हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर में जिस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूं वो आज का टॉपिक है डिफिनीशन एंड काइंड्स ऑफ ग्रामर, लैंग्वेज, अल्फाबेट, लेटर एंड वर्ड। इन सब चीजों को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम कई बार सुनते हैं इंग्लिश ग्रामर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार इसका नाम सुने होते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं इस चीज को क्लियर करने वाला हूं कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इसके डिफिनीशंस, जो भी इसके समझने की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन। डिफिनीशन grammar is the means by grammar is the means by which grammar is the means by which we can learn to read. Grammar is the means by which we can learn to read, write and speak. Any language correctly. ये आपका इंग्लिश में डिफिनीशन हो गया। अब मैं बताऊंगा इसकी हिंदी क्या होगी। इसकी हिंदी भी हम जानेंगे साथ साथ। बताया जा रहा है ग्रामर इज द मीन्स बाय विच, व्याकरण वह साधन है, वी कैन लर्न टू रीड, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा ग्रामर का डिफिनीशन। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट जो डिफिनीशन है, ग्रामर के बाद हम पढ़ेंगे लैंग्वेज।
लैंग्वेज क्या होता है? आप समझ गए हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज इसका हिंदी होता है भाषा। मैं बताया हूं आपको कि जो मैं आपको यहां इंग्लिश में बता रहा हूं उसका हिंदी में बताऊंगा। तो इसका जो डिफिनीशन बनता है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। Language is the means by which a person share his thoughts. A person share his thoughts and feeling to another person. अब हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच, भाषा वह साधन है विच जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों या मनोभावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। एक व्यक्ति जब अपने विचारों व मनोभावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये रहा आपका लैंग्वेज का डेफिनेशन। मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज आप कंसंट्रेट करें, जब तक वीडियो चल रहा है आप ध्यान रखें। अब इस लैंग्वेज के डिफिनीशन हम जान गए हैं। अब इसके साथ साथ हम काइंड्स जानेंगे। इसके काइंड्स कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा 3 प्रकार के होते हैं।
इंग्लिश ग्रामर में ध्यान देंगे स्टूडेंट, इंग्लिश में भाषा 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ओरल लैंग्वेज, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। सेकेंड, रिटेल लैंग्वेज, इसे हम हिंदी में लिखित भाषा कहते हैं। और जो आपका थर्ड है वो है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, इसकी जो हिंदी होती है सांकेतिक भाषा। तो इसके हमने डिफिनेशन बता दिए लैंग्वेज के, और इसके काइंड्स भी हमने बता दिया। अब इसको हम समझेंगे कि मौखिक भाषा होता क्या है। बहुत कम शब्दों में समझेंगे कि ओरल लैंग्वेज क्या होता है। ओरल लैंग्वेज वह भाषा होता है, भाषा का वह रूप है जो एक व्यक्ति अपने विचारों या मनोभावों को दूसरे व्यक्ति के सामने बोल करके प्रकट करता है, उसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे लिखना नहीं आता, तो जब उसे लिखना नहीं आएगा तो क्या करेगा, अपनी बातों को बोल करके प्रकट करेगा, तो उसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड, रिटेल लैंग्वेज, लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जो एक व्यक्ति अपने विचारों या मनोभावों को दूसरे व्यक्ति के सामने लिख करके प्रकट करता है। जैसे एक व्यक्ति है जो क्या है, गूंगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो गूंगा, बोलना नहीं जानता, लेकिन उसे लिखना आता है, तो वह अपने विचारों को लिख करके प्रकट करेगा, तो उसे हम रिटेल लैंग्वेज कहेंगे। 2 चीज क्लियर हो गया, गुड। थर्ड है साइन लैंग्वेज। भाषा में इस साइन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है, जो अपने पूर्ण भाव को, सार्थक भाव को स्पष्ट तो नहीं करता है, लेकिन भाषा के अंतर्गत इसको रखा गया है। जिसे इंग्लिश में साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों या मनोभावों को दूसरे व्यक्ति के सामने संकेतों द्वारा समझाता है, प्रकट करता है, उसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो गूंगा भी है और वह पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो वह क्या करेगा, अपनी बातों को संकेतों द्वारा, अपने विचारों को, मनोभावों को संकेतों द्वारा स्पष्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइन लैंग्वेज कहेंगे। तो मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा लैंग्वेज का डिफिनीशन, इसके काइंड्स।
तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी आगे जो डिफिनेशन आने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त है और आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये हमने लिखा है यहाँ पे अल्फाबेट। अल्फाबेट इसकी हिंदी होती है वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे, दो शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहां वर्ण है और ये माला है। यानी क्या है कि ये एक माला है। वो माला नहीं जो हम गले में पहनते हैं, ये वो माला है जो वर्णों का एक क्रम होता है, एक सार्थक क्रम होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक माला है, यहां हम क लिख दें, यहां ख लिख दें, यहां ग लिख दें, है ना। तो इस तरह से क्या बन रहा है, एक वर्णों का क्रम बन रहा है। तो इसे हम मिला करके एक वर्णमाला का नाम दिया गया है। इसको हम जानेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे। तो इसका डिफिनीशन होता है A systematic table of letters which a systematic table of letters which make complete sense। यानी कहने का मतलब यह है कि अक्षरों का एक ऐसा सार्थक सारणी, अक्षरों का सार्थक सारणी ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ए सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर्स, यहां से हम ऐसे इसको काट सकते हैं, सॉरी, ए सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज, और छोटा कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं करेंगे। ए सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये है परफेक्ट। हिंदी जान लेते हैं इसका। अक्षरों का क्रमबद्ध सारणी, अक्षरों का क्रमबद्ध सारणी
वर्णमाला वर्णमाला कहलाता है। अभी मैंने बताया माला के बारे में। तो अक्षरों का क्रमबद्ध सारणी वर्णमाला कहलाता है। मुझे विश्वास है आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। जब तक वीडियो चल रहा है आप अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ें। अब नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिनीशन आता है, जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, स्पष्ट करने वाला हूं। अगर जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, वो अपना रफ कलम लेकर के बैठे और उसको नोट करते जाए। आप नोट किए रहेंगे तो फिर से आप देख सकते हैं। वैसे वीडियो भी आप देख सकते हैं फिर से, लेकिन आप नोट करेंगे तो वो चीज आपको याद भी होगा। तो अल्फाबेट के बाद आता है लेटर। लेटर यानी अक्षर किसे कहते हैं? डिफिनीशन है a smallest sound of any language, a smallest sound of any language which can not be divided. Another part which cannot be divided, another part. इसकी हिंदी जान लेते हैं। कह रहा है स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज